हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है OWS का पार्ट 18 पार्ट 18 वीडियो है। मैं इसमें कुछ नए OWS के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि BI है ना, ये बाय जो है, बाय का मतलब दो होता है। बाय का मतलब कितना होता है? दो होता है। बाय का मतलब क्या होता है? दो होता है। और TRI का मतलब होता है ट्राई। ट्राई मीन्स कितना होता है? थ्री होता है, तीन होता है। कितना होता है? तीन होता है। और एक होता है क्वाड। क्या होता है? क्वाड। मैं यहाँ लिख देता हूँ QUADR, है ना, क्वाड्र इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है चार। कितना होता है? चार होता है। ठीक है, ये क्वाड्र का मतलब चार होता है। या कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ रहेगा क्वाड, QUAD, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं ये सिर्फ क्वाड ही लिखा हुआ रहेगा, QUAD लिखा हुआ रहेगा, और कहीं कहीं QUADR लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब समझ लेंगे हम लोग चार, है ना, चार लेटर। QUAD, ये कितने लेटर है? चार लेटर से बना हुआ, ये चार है। ठीक है, क्या है? चार। और ये देखो दो लेटर से बना हुआ, B और I से बना हुआ है बाय, इसका मतलब दो होता है। और ये तीन अक्षर से बना हुआ TRI, मतलब कितना हो गया? तीन हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, और बाकी है ना, चीजों को और देखेंगे हम लोग। जैसे जैसे चीजें आएगी सामने उस तरीके से हम लोग देखेंगे। और OWS करने से पहले मैं एक और मीनिंग को बताना चाहूंगा, और इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना कि बाय मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन होता है, और क्वाड का मतलब चार होता है। ये OWS का पार्ट 18 चल रहा है। क्लियर? इतना बात तो समझ में आ गया था। QUADR लिखा हुआ है तो भी चार होता है इसका मतलब। और ये है ना, QUAD, इसका भी मतलब कितना होता है? चार होता है ना। QUA और D है, चार लेटर से बना हुआ है, मतलब कितना होता है? चार होता है। कितना मतलब होता है? चार होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, और इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे। एक बात ये याद रखेंगे कि कहीं अगर लिखा हुआ मिल जाए PED, पेड, या पैड, पॉड लिखा हुआ मिल जाए, है ना, POD, सॉरी, POD मिल जाए लिखा हुआ। ठीक है, PED कहीं मिल जाए, पेड, या POD मिल जाए, पॉड, इसका मतलब होता है पैर। कितना होता है? क्या होता है? सॉरी, पैर होता है। क्या होता है जी? पैर होता है। ठीक है, यानी कि ये पैरों के लिए आता है। PED या POD, ये किसके लिए आता है? पैरों के लिए आता है। पैरों के लिए आता है ना, लेग के लिए आता है। ठीक है, तो पेड या पॉड कहीं भी आपको मिल जाए, पेड लिखा हुआ या पॉड, तो ये पैर के लिए आता है। किसके लिए? रिलेटेड टू लेग्स, है ना, ये पैरों के लिए आता है। किसके लिए आता है? पैरों के लिए आता है। बात आ गई समझ में, है ना। तो यहाँ दो तीन बातों का चर्चा किए हैं। क्या BI से बाय, बाय का मतलब दो, और TRI का मतलब ट्राई, मतलब तीन हो गया। अगर कहीं TRI लिखा हुआ है, इसका मतलब वो तीन के बारे में कह रहा है। और QUADR लिखा हुआ है या QUAD लिखा हुआ है, इसका मतलब वो चार के बारे में कह रहा है। ठीक है, और कहीं अगर PED, पेड, या POD, पॉड, पेड या पॉड कहीं अगर मिल गया लिखा हुआ, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू लेग्स। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। इसके अलावा मैं एक और वर्ड मीनिंग बताना चाहूँगा, मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना? चलिए, अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, एक और बातों को आप ध्यान रखेंगे। क्या वो बातें हैं? तो वो बातें हैं, नेरियन, है ना, एक वर्ड आता है नेरियन, NARIAN, RIAN, ध्यान दीजिएगा, नेरियन। ठीक है, NARIAN,
NARIAN। इसका मतलब होता है साल। क्या होता है जी? साल होता है या वर्ष होता है। ठीक है? मैं ये सबको याद करवा दूँगा, घबराने की बात नहीं है ना? अभी याद किए ना आप, वाई वाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, क्वाड या क्वार्टर लिखा हुआ रहेगा तो 4 होता है, पेड या पॉड ये पैर के लिए आता है, पैरों के लिए आता है, पेड या पॉड पैरों के लिए आता है। और एक वर्ड आता है नेरियन, NARIAN, NARIAN। इसका मतलब होता है साल या वर्ष, साल या वर्ष। ये वर्ष की बात बात करता है ना, ठीक है? नेरियन अगर वर्ड आ गया कहीं तो वो उसका मतलब हो जाएगा साल या वर्ष, साल या वर्ष हो जाएगा। क्लियर? चलिए, जैसे एक और वर्ड आता है इसके लिए एनी, है ना? ये वर्ड का इसका भी मतलब होता है साल या वर्ष। क्या होता है? साल या वर्ष होता है ना? जैसे एनिवर्सरी में ही आता है, ठीक है? ANNI, एनी, एनिवर्सरी। तो एनी का मतलब ये होता है साल या वर्ष होता है, और नेरियन का मतलब भी क्या होता है? साल या वर्ष होता है, ठीक है? तो हम चीज़ों को और आगे देखेंगे, जिस तरीके से यूज़ होगा, बातों को हम समझाते चलेंगे और आप समझते चलना, ठीक है? चलिए मैं इस स्लाइड को ऊपर कर लेता हूँ और मैं यहाँ 2 ही बातों को लिखूँगा, है ना? जिसे आप लोग ध्यान से देखना। 2 बातें वही नेरियन, सॉरी, उसी बातों को लिखते हैं, हाँ। अरे यार! मैं 2 बातों को लिखूँगा, एक तो नेरियन, NARIAN। आप लोग बताइए इसका मतलब क्या बताए थे? साल या वर्ष, ठीक है? और एक बात और बताए थे पेड या पॉड। ये लिखा हुआ रहे, तो ये पैरों के लिए आता है। किसके लिए आता है? पैरों के लिए, पैरों के लिए आता है। क्लियर? ये 2 बातें याद रहेगा, नेरियन और पॉड, नेरियन और पॉड। वो बाय का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 और क्वाड का मतलब 4 होता है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है? मैं स्लाइड को ले आता हूँ, ताकि चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाए। चलिए, बातों को समझने का कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है? आवाज़ तो जा रही है ना? चलिए, अब देखते हैं हम लोग। आप देख पा रहे होंगे यहाँ बाइपेड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें ध्यान से, मैं इसे ज़ूम कर लेता हूँ। इतना याद रहेगा ना आपको? ये नेरियन का मतलब होता है साल या वर्ष होता है। नेरियन का मतलब साल या वर्ष होता है। NARIAN, नेरियन का मतलब क्या होता है? साल या वर्ष होता है। और ये पेड या पॉड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? पैरों के लिए आता है। किसके लिए आता है? पैरों के लिए, ठीक है? मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है? ताकि मैं स्लाइड को थोड़ा ज़ूम कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ, ठीक है? ये तो काफ़ी सिंपल वर्ड मीनिंग है, आप समझ गए होंगे। नेरियन का मतलब क्या होता है? साल या वर्ष होता है। पेड या पॉड आ जाए, तब वो पैर के लिए आता है, ठीक है? रिलेटेड टू, चलिए मैं इसे ज़ूम कर देता हूँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये। चलिए, ये लिखा हुआ है बाई पेड, तो बाई का मतलब क्या बताए आप बताइए? बाई का मतलब क्या बताए थे? 2 होता है। बाई का मतलब क्या होता है भाई साहब? 2 होता है। और पेड लिखा हुआ रहे या पॉड लिखा हुआ रहेगा, है ना? ये दोनों का मतलब क्या होता है? पैर होता है। क्या होता है? पैर होता है। क्योंकि पेड़ और पॉड, ये दोनों का मतलब हम समझा रखे थे कि पैर के लिए आता है। किसके लिए आता है? पैर के लिए आता है। और बाय का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तब बाइपेड का मतलब क्या हो गया? 2 पैरों वाला। हो गया ना? बाय का मतलब 2, और PED, पेड नहीं लिखा होता तो यहाँ पॉड लिखा होता। तो बाइपेड बोलो या बाइपोड बोलो, बाइपेड बोलो या बाइपॉड बोलो, इसका मतलब था 2 पैर वाला, 2 पैर वाला, मतलब टू फुटेड एनिमल्स, ठीक है? टू फुटेड एनिमल मतलब जिसके पास 2 पैर हों।
इसके पास 2 पैर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे हम लोग। क्वाड्रपेड है ना, क्वाड, ठीक है। यहाँ आर भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताए थे हम क्वाड, QUAD, क्वाड या QUADR लिखा हो रहेगा। इसका मतलब होता है 4। कितना होता है? 4 होता है। और पेड लिखा रहे या पॉड लिखा हुआ रहे, तो पेड या पॉड का मतलब क्या होता है? पैर होता है। क्या होता है? पैर होता है। यहाँ पॉड भी लिखा हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वाड है ना, क्वाड्र पेड का मतलब क्या हो गया? क्वाड का मतलब 4 हो गया। क्वाड का मतलब क्या हो गया? 4 हो गया। क्वाड का मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। अब पेड का मतलब क्या हो गया? पैरों वाला, यानी कि 4 पैरों वाला, है ना। यहाँ पेड के स्थान पर पॉड भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वाड है ना, ये क्वाड मीन्स 4 हो गया। पेड का मतलब क्या हो गया? पैर हो गया, यानी कि 4 पैरों वाला। तब 4 फुटेड एनिमल, कितने पैर वाला? 4 एनिमल वाला, है ना, 4 पैरों वाला, ठीक है। क्वाड में 4, और पेड या पॉड का मतलब क्या होता है? पैर होता है, 4 पैरों वाला, है ना। इसको चौपाया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौपाया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइपॉड लिखा हुआ है, काफी सिंपल, आप समझ पा रहे होंगे। ट्राई मीन्स कितना होता है? 3 होता है। अब पॉड लिखा हुआ रहता है या फिर पेड लिखा होता है। पेड या पॉड का मतलब क्या होता है? पैर होता है। क्या होता है? पैर होता है। यहाँ देखिए पॉड लिखा है या तो पेड लिखता, तो पेड या पॉड का मतलब क्या होता है? पैर होता है। क्या होता है? पैर होता है। और ट्राई मीन्स कितना होता है भाई साहब? 3 होता है। तो 3 पैरों वाला, यानी कि हैविंग 3 लेग्स, यानी कि तिपाई, 3 पैरों वाला। यहाँ आप फिगर में देख पा रहे होंगे ना, 3 ही पैर है, एक पैर इसको नहीं है। चलिए तो इस प्रकार ये स्लाइड कंप्लीट हुआ। अब इस स्लाइड को हम थोड़ा हटा लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड को लाते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ नया OWS सीखने को कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब, देखिए भैया, ये भैया देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हेक्सा, जैसे हम बताए कि बाय का मतलब 2 होता है, बाय का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, क्वाड का मतलब 4 होता है। ठीक उसी तरीके से हम बताए हेक्सा का मतलब 6 होता है। हेक्सा का मतलब क्या होता है भाई साहब? 6 होता है। हेक्सा का मतलब हेक्स, ऐसे भी हेक्स साउंड ऑफ 6, यानी 6 के बारे में कह रहा है। हेक्स, हेक्स, हेक्सा का मतलब कितना होता है? हेक्सा का मतलब ही होता है, हेक्सा का मतलब ही होता है 6। क्या होता है? 6 होता है। अब पॉड या रहता है यहाँ पेड रहता है, इसका मतलब होता है पैर होता है, या तो आप जानते ही हैं, यानी 6 पैरों वाला। कितने पैरों वाला? 6 पैरों वाला। देख रहे हो ना, 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, 4, 5, 6 पैर, ठीक है, 6 पैरों वाला। तो उसको हेक्सा पॉड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? हेक्सा पॉड कहते हैं, यानी कि 6 पैरों वाला, ठीक है। हेक्सा मीन्स 6, अब पॉड या पेड़ कहो, उसका मतलब है पैर, यानी कि 6 पैर वाला। हैविंग 6 फीट, है ना, फुट का ही प्लुरल है फीट। तो हैविंग 6 फीट या 6 फुटेड एनिमल, इस तरीके से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे हम लोग। चलिए, पेड़ का मतलब क्या होता है? पैर। क्या होता है? पेड़ मतलब क्या होता है? पैर होता है। यहाँ पेड़ नहीं लिखा होता था, और क्या लिख सकता था? पॉड लिख सकता था, ठीक है। पेड़ या पॉड का मतलब था पैर, है ना। तो ये लिखा हुआ है पेडेस्टेरियन, है ना, पेडेस्टेरियन, है ना। पेडेस्टेरियन का मतलब होता है कि पैरों से चलने वाला। पेडेस्टेरियन का मतलब होता है पैरों से चलने वाला। ये पेड़ या पॉड को देख करके ही आप समझ सकते हैं कि ये पैरों के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? पैरों के बारे में कह रहा है ना, पैरों के बारे में कह रहा है ना, पैरों के बारे में कह रहा है, ठीक है। पेडेस्टेरियन का मतलब होता है, पेडेस्टेरियन का मतलब होता है पैदल चलने वाला, है ना। पेड़ का मतलब होता है पैर, यानी कि पेडेस्ट्रियन का मतलब हो गया पैरों से चलने वाला, पैरों से चलकर जाने वाला, पैदल चलने वाला, ठीक है। तो पेडेस्ट्रियन का मतलब, पेड़ मतलब होता है ना पैर जी, रिलेटेड टू लेग्स, है ना। तो ये पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैरों से चलने वाला, नहीं कि पैदल चलने वाला, ठीक है। मतलब वन हु गोज ऑन फुट, जो अपने पैरों से चलकर जाता है, उसको पेडेस्टेरियन कहते हैं। पेड या पॉड का मतलब याद रखेंगे कि होता है पैर होता है, तो आप समझ जाएंगे इसको। तो पेडेस्टेरियन का मतलब होता है पैरों से चलने वाला, पैरों से चलने वाला।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझेंगे बातों को। नेरियन का मतलब क्या होता है? दिख रहा है ना यहाँ? नेरियन का मतलब क्या होता है? तो नेरियन का मतलब हमने समझाया है आपको। नेरियन का मतलब क्या होता है? नेरियन का मतलब हमने समझाया कि क्या होता है? साल होता है, ईयर होता है या वर्ष होता है, ठीक है? वर्ष। अब यहाँ सेक्स, सेक्साजेनेरियन। तो सेक्स, सेक्स साउंड ऑफ सिक्स, ये सेक्स को पढ़े, सेक्स है ना, एस ई एक्स को अगर पढ़े हम, एस ई एक्स को, तो सेक्स लिखा हुआ है, यानी सुनने में कैसा लगता है? सिक्स के जैसा, है ना? कैसा लगता है? सेक्स है ना, सिक्स जैसा। सेक्स जो है सुनने में सिक्स की तरह लगता है, ठीक है? और एक जीरो अपना मन से बिठा दो, एक जीरो अपना मन से, ठीक है? तो 6 पर एक जीरो। और नेरियन का मतलब क्या हो गया? साल हो गया। ऐसा तभी होगा जब ये नेरियन लगा हुआ रहेगा, ठीक है? तो सेक्स एंड सेक्स मतलब सिक्स, सेक्स, सेक्स साउंड ऑफ सिक्स, सेक्स साउंड ऑफ सिक्स, यानी कि सेक्स सुनने में रहता है सिक्स जैसा। और नेरियन लगा हुआ एक जीरो बिठा दीजिए, यानी कि 60 साल का, 60 साल का, यानी सेक्साजेनेरियन का मतलब हो गया 60 साल का। क्या हो गया जी? 60 साल का। सेक्स साउंड ऑफ सिक्स, साउंड ऑफ सिक्स, 6 और एक जीरो लगा लीजिए, ठीक है? तो 60 साल का, कितना? 60 साल का। अ पर्सन इन हिज 60s, यानी कि वन हु इज फ्रॉम 60 टू 69 ईयर्स, यानी कि जो 60 से लेके 69 साल के बीच का हो, 60 से लेकर 69 साल के बीच का हो, उसे क्या कहते हैं? सेक्साजेनेरियन। क्या कहते हैं? सेक्साजेनेरियन। सेक्स साउंड ऑफ सिक्स और एक जीरो अपना मन से, यानी कि 60 साल का। कितना? 60 साल का। कितना? 60 साल का कोई व्यक्ति होना, ठीक है? अ पर्सन इन दिस 16 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, ऐसे भी कह सकते हैं कि 60 साल पुराना आदमी, 60 साल वाला, ठीक है? और आगे देखते हैं। चलिए, इस स्लाइड को हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड को लाते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। और समझने का कोशिश करते हैं। चीज़ें क्लियर हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट आपको करवा दूँ। आप लोग बताइएगा, है ना? बाय का मतलब क्या होता है जी? बाय का मतलब क्या होता है? 2। ट्राई का मतलब क्या होता है जी? 3। क्वाड का मतलब क्या होता है जी? क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। इसको और क्या लिख सकते हैं? क्वाड, QUADR भी हो सकता है लिखा हुआ, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? 4। अच्छा, हमने बताया था कि पेड, पेड लिखा हुआ रहे या पॉड लिखा हुआ रहे, PED लिखा हुआ रहे या POD लिखा रहे, ठीक है? इसका मतलब होता है, ये किसके बारे में कहेगा? पैरों के बारे में बोलेगा, ठीक है? इसका मतलब होता है पैरों के बारे में, ठीक है? पैरों के बारे में ये बात करेगा। बात आई समझ में? यानी कि पेड़ या पॉड रहेगा तो रिलेटेड टू लेग्स हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा, ठीक है? इसका। और एक वर्ड लिखा है हम नेरियन, नेरियन, NARIAN। इसका मतलब क्या होता है? ईयर होता है ना? साल होता है, वर्ष होता है, वर्ष होता है, ठीक है? इस तरीके से। साल, वर्ष जो भी आप कह लो, इस तरीके से। ये तो आपको आता होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सॉरी यार। चलिए, अब समझते हैं इन बातों को। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लास्ट में अगर देखेंगे इसको तो नेरियन लिखा हुआ है, NARIAN। तो जैसे ही हमने नेरियन को देखा लिखा हुआ, तब मेरे माइंड, यानी कि माइंड में आना चाहिए कि नेरियन का मतलब क्या होता है? नेरियन का मतलब होता है साल या वर्ष होता है, साल या वर्ष होता है, ठीक है? नेरियन का मतलब होता है। अब इस सेप्ट यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेप्ट। आगे देखेंगे थोड़ा सा, सेप्ट इतना ही पकड़ेंगे थोड़ा सा एकदम, है ना? सेप्ट, SEPT, सेप्ट। इस सेप्ट का मतलब होता है सप्त, है ना? इस सेप्ट को पढ़ लेंगे सप्त, है ना? SEPT, सेप्ट, यानी कि 7। ऐसा लगा सुनने में? जैसे कैसे सेक्साजेनेरियन, सेक्स 6, उसे सेप्ट, सेप्ट मतलब क्या होता है? 7 होता है। सेप्ट मतलब 7, है ना? ये 7 के बारे में कह रहा है। और एक जीरो अपना मन से बिठाएंगे, ठीक है? यानी कि 70 साल का, है ना?
7 पर एक जीरो बैठा देंगे यानी कि 70 वर्ष का, ठीक है। अ पर्सन इन हिज कितना 70s यानी कि जो 70 साल का हो, या वन हु इज फ्रॉम 70 टू 79 ईयर्स ओल्ड, यह 70 साल का, ऐसा ही बोल सकते हो 70 साल का। सेप्ट मतलब 7, अनेरियन मतलब कितना होता है, साल या वर्ष होता है। सेप्ट मतलब 7, अनेरियन मतलब साल या वर्ष होता है। 7 पर एक जीरो अपना वंश लगा यानी कि 70 साल का, 70 साल का। तो सेप्टू जेनेरियन का मतलब क्या हो गया, सेप्टू जेनेरियन का मतलब हो गया 70 साल का। कितना साल का, 70 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सेप्ट मतलब अभी हमने क्या देखा, सेप्ट का मतलब होता है 7, है ना। वैसे ही कहीं लिखा हुआ हेक्स, हेक्स लिखा हुआ था, हेक्सा का मतलब था 6, ठीक है। हेक्सा का मतलब 6। और यहाँ ऑक्टा, है ना, ऑक्टोजेनेरियन, तो ऑक्टो का मतलब होता है ऑक्टो, है ना, ऑक्ट, ऑक्ट का मतलब होता है 8, क्या होता है, ऑक्ट का मतलब 8 होता है ना। ऑक्ट का मतलब क्या होता है, 8 होता है। ऑक्ट का मतलब OCT ऑक्ट, ऑक्ट का मतलब होता है 8, क्या होता है, 8 होता है। और एक जीरो आप नवंश लगा देंगे मतलब कितना हो जाएगा, 80 साल का। कितना साल का, 80 साल का, है ना। 80 साल का ये बूढ़ा हो, है ना। ऑक्ट, ऑक्टजेनेरियन, जेनेरियन का मतलब, और फिर आपको बताए थे नेरियन, NARIAN, NARIAN, लास्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ नेरियन। इसका मतलब होता है साल या वर्ष। ऑक्ट का मतलब 8, है ना। सेप्ट मतलब 7 होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है, ठीक है। और ऑक्टा का मतलब, ऑक्ट या ऑक्टा, OCT ऑक्ट या ऑक्टा, इसका मतलब 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो ऑक्टोजेनेरियन का मतलब कितना हो गया, 80 साल का। कितना साल का, 80 साल का। नैनो, है ना, नैनो में, और सब बातों को एक बार लिख देंगे हम, ठीक ना। नैनो का मतलब क्या होता है ना, नो ना, इस तरीके से नो ना। अब इसको सुनने में लगता है ना, नो, नो, कितना, 9, ठीक है। इतना ही पढ़ लेंगे, ठीक है। नोनाजेनेरियल लिखा हुआ लेकिन इतना है, नो को पढ़ लेंगे। नो मतलब ये 9, ठीक है। और नेरियन का मतलब कितना होता है, साल या वर्ष। अब बताए थे आपको कि जैसे लिखेंगे 9, एक जीरो अपना मन से, और नेरियन मतलब कितना हो गया, साल या वर्ष, साल या वर्ष, मतलब 90 साल का, 90 साल का हो गया ना। अ पर्सन 90 ईयर्स ऑफ एज 90, ठीक है, या 90 एंड 99, 90 टू 99 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 90 से 99 तक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम लोग बोलेंगे 90 वर्ष का, 90 वर्ष का। 9 मीन्स 9, एक जीरो अपना मन से, यानी कि 90 साल का। नेरियन मतलब साल या वर्ष। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। चलिए, सेंटिनेरियन लिखा हुआ है, सेंटिनेरियन, ई सेंट, CENT, सेंट, सेंटिनेरियन। तो सेंट फॉर सेंचुरी, सेंट होता है ना सेंचुरी, सेंट, सेंट फॉर सेंचुरी, याद रखें, क्या रखेंगे आप, सेंचुरी मतलब 100। और नेरियन का मतलब कितना, साल होता है या वर्ष होता है। नेरियन का मतलब साल या वर्ष होता है, NARIAN। आप लास्ट में देख पा रहे होंगे, ये नेरियन का मतलब क्या होता है, साल या वर्ष होता है। नेरियन का मतलब साल या वर्ष होता है। और सेंट को CENT, सेंट, अगर 10 को अगर लिखता तो डेक लिखता, DEC, डेक का मतलब 10 होता है, ठीक है। डेक्जेनेरियन लिखता तो 10 साल का होता, 10 मतलब कि नहीं 100 साल का, ऐसा। सेंटिजेनेरियन, इस सेंट का मतलब लिखा हुआ है सेंचुरी, सेंट का मतलब क्या है, सेंचुरी, CENT साथ रखेंगे, सेंचुरी, ठीक है, यानी कि 100 साल का। सेंटिजेनेरियन, सेंटिनेरियन का मतलब कितना है, 100 साल का। कितना साल का, 100 साल का। क्लियर। चलिए, मैं इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर करके बातों को फिर से मैं समझाता हूँ, ठीक है, जो बातों को मैंने बताया अभी, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने अभी बताया आपको, 2-3 बातें बताया। एक तो पहले नंबर ये बच्चों वाली बातें, ट्राई का मतलब 3,
और क्वाड का मतलब, क्वाड या क्वाड्र का मतलब 4, हेक्सा का मतलब बताए थे अभी 6, सेप्ट का मतलब बताए थे अभी आपको 7, और ऑक्ट, ऑक्ट या ऑक्टो, ऑक्ट या ऑक्टा का मतलब 8 होता है ना। नैनो का मतलब 9 होता है, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ 9 से ही कर लिया था कि 9 मीन्स 9, एक जीरो बैठा के, और नेरियन लिखा होता है साल कर लिए थे, ठीक है। और डेक मीन्स कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बताया था सेंटी, सेंटी क्या लिखा होता है, सेंटिनेरियन, सेंटिनेरियन, NARIAN, तो नेरियन मीन्स साल या वर्ष, और सेंटी से याद रख लेते सेंचुरी, क्या रखे थे, सेंचुरी, ठीक है। तो इन सब बातों को मैंने बताया। अच्छा, इतना बात तो साफ क्लियर, क्लियर समझ में आ रही होगी, है ना। इन सब में क्या ही दिक्कत है, काफी सिंपल और इजी है, ठीक है। ये बताए, और बताए क्या, पेट बताए और पॉड बताए, पेट और पॉड, इसका मतलब क्या बताए थे कि रिलेटेड टू लेग्स, है ना, यानी कि पैरों से संबंधित, पैरों से संबंधित, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 10 OWS आपको करवाया, ठीक है। और बातें सब समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे वीडियो और आगे बढ़ेंगी, है ना, जिस तरीके से मैंने कहा था ऐसा कि तीन चार एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते, फिर बातें समझ में आ जाएगी। और एक बात कि ये अपना चल रहा है एक्सरसाइज 4, OWS का, OWS का ये चल रहा है एक्सरसाइज 4, ठीक है। लगभग पांचवा एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देंगे, यानी कि 5 एक्सरसाइज OWS का, 5 ईडीएम का, और 5 सेनो एंटो का। फिर रिवीजन स्लाइड भी साथ में लगाएंगे। जैसे 10 अभी किए सेनो OWS किए, तो 10 ही क्वेश्चन का, यानी कि जो क्वेश्चन करेंगे उसी क्वेश्चन का एक स्लाइड लगाएंगे छोटा सा, और फिर उसको मतलब कि साथ के साथ रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।